क्यों का उत्तर तो बहुत स्पष्ट है। मैं धीरे से बोलता हूँ। शिक्षा पद्धति स्वतंत्र भारत में हमारी अपनी नहीं है। रक्षा की प्रणाली स्वतंत्र भारत में भी हमारी अपनी नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भी स्वतंत्र भारत में हमारे अपने नहीं हैं। सेवा और उद्योग के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं हैं। संविधान की आधारशिला और न्यायालय की आधारशिला भी हमारी अपनी नहीं है। तो बबूल का पेड़ बो करके जैसे आम, अमरूद, अंगूर का फल नहीं प्राप्त किया जा सकता, वैसे ही स्वतंत्र भारत की संरचना जिस ढंग से की गई है उस ढंग से वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित नहीं किया जा सकता। मैं किसी शिक्षा मंत्री पूर्व या वर्तमान का नाम नहीं लेना चाहता। मुझे अच्छी तरह पता है आयु में नेहरू जी ये सब मुझसे बहुत बड़े रहे होंगे और थे ही, लेकिन 58 वर्ष मुझे इस वेश में हो गए और बचपन से तब से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं और हैं सब पर मेरी बहुत पैनी दृष्टि रही है। मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ, जानता हूँ कि भारत को सैद्धांतिक धरातल पर परतंत्र बनाए रखने के लिए वैदिक शिक्षा पद्धति से बिल्कुल सुदूर रखा गया है। मैं एक संकेत करता हूँ, पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में जो शिक्षा पद्धति है शरीर को आत्मा मान करके है, जबकि वैदिक सिद्धांत और वैदिक शिक्षा पद्धति का सोपान देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धांत के आधार पर है। शिक्षा की आधारशिला ही हमारी दूषित है। मैं एक संकेत कर देता हूँ, बहुतों के लिए बहुत वरदान स्वरूप वो संकेत सिद्ध हो सकता है। मेकाले का नाम आपने सुना होगा। उनकी 5 कूटनीतियाँ थीं, उनमें 3 का केवल सांकेतिक वर्णन में करता हूँ। ABC अंग्रेजी में 3 C को आप सुन लीजिए। CCC, पहले C का अर्थ है क्लास एंड को एजुकेशन, दूसरे C का अर्थ है क्लब, तीसरे C का अर्थ है कोर्ट। क्लास उसी में शिक्षा पद्धति, क्लब और कोर्ट के माध्यम से भारत को विलुप्त कर दो। यह तो मेकाले की चलाई हुई कूटनीति है। इस कूटनीति को परखने की क्षमता आज तक के शिक्षा मंत्रियों में, प्रधानमंत्रियों में ही नहीं, तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पूरी पीठ के माननीय 143 में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग श्री भारती कृष्ण जी ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। अंग्रेजी में ग्रंथ है, लेकिन उसके जो सूत्र हैं 16, 13, 3 सब मिलाकर 32, वो संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य हैं। उन महान भाव के जो गणितज्ञ अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्य हुए, उन्होंने ही विश्व को कंप्यूटर दिया। कंप्यूटर जो आज विश्व को प्राप्त है वो पूरी पीठ के माननीय 143 में जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की, उसी की देन है। एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते शिष्यसंज्ञः, इन सूत्रों के आधार पर ही उनके अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्यों ने कंप्यूटर को उद्भाषित किया। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में अंतरिक्ष यान इत्यादि में गणित के सब प्रकल्पों और विभागों में उस ग्रंथ का बहुत समादर है, लेकिन भारत में उसको भी सांप्रदायिक गिना जाता है। जिस देश में गणित को भी सांप्रदायिक गिना जाता हो, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा। एक शिक्षा मंत्री हुए, मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी,
उन्होंने अपने समय में नीति अध्यात्म से समन्वित, ज्योतिष आदि से समन्वित शिक्षा पद्धति की संरचना की। कालांतर में कोई दूसरी पार्टी आई, मानव संसाधन मंत्री कोई और हुए, दोनों मेरे परिचित, एक अब नहीं रहे, एक हैं। उन्होंने कहा कि तो सांप्रदायिक शिक्षा पद्धति है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है हमारे ज्ञान विज्ञान को भी सांप्रदायिक खाने में रख दिया जाता है, संकीर्णता की टोकरी में जाकर के फेंक दिया जाता है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति पूरे विश्व को बुलंद किए हुए है। अगर भारत अपनी 4 शक्तियों का उपयोग भारत के उत्कर्ष में करे, सबके हित की भावना से, तो भारत आज भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हो सकता है। आज ही आप समाचार पत्र देखिए, पाश्चात्य जगत के अर्थशास्त्र के सर्वोत्कृष्ट महानुभाव, नोबेल पुरस्कार प्राप्त महानुभाव ने कहा है 150 वर्षों में इंग्लैंड ने आर्थिक दृष्टि से जो प्रगति की है, भारत ने केवल 30 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से वह प्रगति की है। इसका मतलब 30 को 5 से गुणा कीजिए तो आज ही हमारे मनमोहन जी का कथन नहीं, जिनको हम पाश्चात्य जगत का मूर्धन्य अर्थशास्त्री कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड की अपेक्षा भारत का उत्कर्ष 5 गुना अधिक है। जो कदम 150 वर्षों में इंग्लैंड ने उठाया, भारत ने 30 वर्षों में उठा के दिखा दिया। आज भी मैं संकेत करता हूँ, भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति इतनी बुलंद है, अगर देश इसका अपने हित में उपयोग करे तो भारत सब क्षेत्र में सबसे आगे रह सकता है। लेकिन भारत में वह क्षमता नहीं कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का देश के हित में उपयोग कर सके। हमारी मेधा शक्ति, आपके लिए भी प्रश्न है, पर क्या आप क्या करेंगे या क्या करोगी आप? हमारी मेधा शक्ति भारत की ही विदेशी कंपनियों में बिकने के लिए बाध्य है। हमारी मेधा शक्ति भारत के बाहर जाकर विदेशी तंत्रों में बिकने के लिए बाध्य है। जिस देश में अपनी मेधा शक्ति का ही सम्मान नहीं है, उस देश का उत्कर्ष कैसे हो सकता है? मैं उदाहरण देता हूँ, नासा वैज्ञानिक संस्थान है, आर्थिक संस्थान है। भारत के संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान जब भारत में सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते, नासा उनको अपनी ओर बुलाता है, आविष्कार उनका होता है, मुहर नासा लगाता है। मैं औरों की बात छोड़ दूं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन वेदना की बात तो यही है कि कम से कम 4000 वर्ष पहले जो गणित का विज्ञान विश्व में लुप्त हो गया था, कहीं कहीं वेदादि शास्त्रों में केवल सूत्र मिलते हैं। ऐसे 10 ग्रंथ मेरे गणित पर प्रकाशित हैं, 3 कंप्यूटर में हैं, लेकिन भारत की दृष्टि में उसका महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं। माने ज्ञान विज्ञान को कुचलने का कुचक्र जिस देश में चलता हो, अपनी मेधा शक्ति को भी रौंदने का कुचक्र जिस देश में चलता हो, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? आपको सुनकर आश्चर्य होगा।